नमस्कार दोस्तों, जागृति एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग वन वर्ड की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ऐसे सभी वन वर्ड मिल जाएंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में 3 या उससे अधिक बार पूछे जा चुके हैं। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसी सीरीज में से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो लोग इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि हमने पहले से ही पैरामाउंट बुक की वोकेबुलरी और इडियम्स की सीरीज बना रखी है, जिसे कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर लेक्चर के बाद लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। अब चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट, जो कि आपके एग्जाम्स में 5 से अधिक बार पूछा जा चुका है। और इसका मतलब है त्यागना। मीनिंग है इसका टू गिव अप टू पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन। तो टू गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, पोजीशन का मतलब स्थान हो जाएगा, और किंग या क्वीन का मतलब राजा या रानी हो जाएगा। तो टू गिव अप टू पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन का मतलब हो जाएगा कि किसी राजा या रानी द्वारा उनके स्थान को छोड़ देना। या फिर टू गिव अप द थ्रोन, यहाँ पर थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सिंहासन को छोड़ देना। अब इसको याद करने के लिए हम वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर ए बी से हम लोगों के पास अब आ जाएगा, डी आई से दी आ जाएगा, और सी ए टी से कैट आ जाएगा। तो अब दी कैट हमारे पास ट्रिक के रूप में आ जाएगा। अब इस ट्रिक में किसी बिल्ली को दिए जाने की बात हो रही है, तो इसको वर्ड से रिलेट करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि विचार कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बिल्ली है, जिसे आपने किसी को दे दिया। तो यहाँ पर जो बिल्ली थी वह पहले आपकी थी, लेकिन उसको आपने त्याग दिया। तो इसको आप वर्ड के साथ रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। अब इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि द यंग प्रिंस बिकेम किंग आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बड़े भाई के सिंहासन छोड़ने के बाद छोटा राजकुमार राजा बन गया। तो वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है अपने किसी शक्तिशाली पद को त्याग देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एबडक्ट। इसका मतलब होता है अपहरण करना। मीनिंग है इसका टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी को अवैध रूप से दूर ले जाना, खास तौर पर बल के प्रयोग से। तो चलिए अब वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर ए से हमारे पास ए आ जाएगा, बी डी से बैड आ जाएगा, और यू सी टी को हम एक्ट बना लेंगे। तो हमारे पास ए बैड एक्ट ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि किसी का जबरदस्ती अपहरण करना निश्चित रूप से एक बुरा कृत्य है। अतः इस शब्द का अर्थ किसी का जबरदस्ती अपहरण करना होगा। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि द पुलिस कॉट द मैन हु ट्राइड टू एबडक्ट द बॉय फॉर रैंसम, जिसका मतलब हो जाएगा कि पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसने फिरौती के लिए लड़के का अपहरण करने की कोशिश की थी। तो वर्ड है एबडक्ट और इसका मतलब है अपहरण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्रोनिम। इसका मतलब है परिवर्णी शब्द। मीनिंग है इसका अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि दिए गए सभी शब्दों के पहले अक्षर को मिलाने से बनने वाला कोई नाम। तो अब चलिए वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर ए सी से हमारे पास एक आ जाएगा, आर ओ से रो आ जाएगा, जिसका मतलब कि पंक्ति होता है, और एन वाई एम से नेम आ जाएगा। तो हमारे पास एक रो नेम ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि निम्न चित्र में दर्शाए गए सभी शब्दों में से पहली पंक्ति में उपस्थित सभी अक्षरों को अलग करने पर हमको एक्रोनिम प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ इमेज में आपको कई शब्द दिख रहे होंगे, जैसे कि अब्रिविएटेड, कोडेड आदि। तो उनके अगर पहले पहले अक्षरों को लेकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता हो, जैसे कि इस केस में एक्रोनिम बन गया है, तो उसी शब्द को परिवर्णी शब्द बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है कि VPN इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
इसका मतलब है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के सभी शब्दों में से अगर पहला पहला अक्षर निकालेंगे तो हमको VPN प्राप्त होगा, जो कि एक परिवर्णी शब्द है। ऐसे शब्द जो हैं वह खास तौर पर शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्ड है एक्रोनिम और इसका मतलब है परिवर्णी शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एडोलेसेंट। इसका मतलब है किशोर। मीनिंग है इसका इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू एन अडल्ट, जिसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसी अवस्था जो बच्चे से युवा होने के बीच में आती हो। अब चलिए वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर ए से हमारे पास ए आ जाएगा, DOLE से डॉल आ जाएगा और SCENT से सेंट आ जाएगा। तो हमारे पास ए डॉल सेंट ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा है कि मान लीजिए कि एक गुड़िया जैसी छोटी बच्ची है जिसने थोड़ा बड़े होने पर अर्थात किशोरावस्था में सेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर किशोरावस्था की बात हो रही है, जिसको आप वर्ड के साथ रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कि द एडोलेसेंट पीरियड इज वंस बेस्ट टाइम, जिसका मतलब हो जाएगा कि किशोरावस्था किसी का भी बेहतरीन समय होता है। तो वर्ड है एडोलेसेंट, इसका मतलब है किशोर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एरियल। इसका मतलब है हवाई। मीनिंग है इसका ग्रोविंग, एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, जिसका मतलब हो जाएगा कि जो हवा में ही बड़ा होता हो, रहता हो या जिसका हवा में ही अस्तित्व हो। तो चलिए वर्ड पे चलते हैं। AERI से हमारे पास एयर आ जाएगा और AL से आल आ जाएगा। तो हमारे पास एयर आल ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि कोई ऐसी घटना जिसमें घटित सभी के सभी कार्य सिर्फ हवा में ही किए जा सकें, तो ऐसी घटना को हम निश्चित तौर पर हवाई घटना कहेंगे। मतलब कि हवाई घटना का सब कुछ हवा में ही होता है, जिसको कि हम वर्ड से रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है कि एरियल सर्वेस कंडक्टेड बाय ड्रोन्स वर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ ट्रूप्स, जिसका मतलब हो जाएगा कि सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किए गए हैं। तो वर्ड है एरियल और इसका मतलब है हवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट, जिसका मतलब है परोपकारी सिद्धांतों वाला। मीनिंग है इसका समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से धर्म के लिए दान करता हो। अब चलिए वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर AL से हमारे पास आल आ जाएगा और TRUIST से ट्रस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास आल ट्रस्ट ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का भला चाहता हो और सदैव समाज सेवा का कार्य करता हो, तो उस पर सभी व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर समाज सेवा की बात हो रही है, जिसको हम वर्ड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है कि ही वॉज एन अल्ट्रुइस्ट एंड ही लव्ड अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह एक परोपकारी सिद्धांतों वाला व्यक्ति था और वह खुद से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करता था। तो वर्ड है अल्ट्रुइस्ट, इसका मतलब है परोपकारी सिद्धांतों वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एलिगोरी। इसका मतलब है नीति कथा। मीनिंग है इसका अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया सच एज ट्रूथ, एविल एटसेट्रा, जिसका मतलब हो जाएगा कि एक कहानी, नाटक या चित्र जिसमें प्रत्येक चरित्र किसी विचार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसे कि सच्चाई, बुराई आदि। अब चलिए वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर आल से हमारे पास आल आ जाएगा, GORY से हमारे पास गोरी आ जाएगा। यहाँ पर गोरी का मतलब रंग से है, तो हमारे पास आल गोरी ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि यदि ऐसा कहा जाए कि दुनिया के समस्त व्यक्ति गोरे अर्थात साफ रंग के हैं, तो यह केवल किसी नाटक या काल्पनिक कथाओं में ही संभव है, वास्तव में नहीं। तो यहाँ पर नाटक या कथा की बात हो रही है, जिसको हम वर्ड से रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है कि सेंटा क्लॉज इज एन एलिगोरी दैट इलस्ट्रेट्स हाउ वन पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड बाय गिविंग, जिसका मतलब है कि सांता क्लॉज की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति पूर्ण समर्पण से दुनिया को बदल सकता है। तो वर्ड है एलिगोरी, इसका मतलब है नीति कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है हमारे पास एलिमनी, जिसका मतलब होता है निर्वाह निधि। मीनिंग है इसका द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज और हर फार्मर वाइफ और हस्बैंड। इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसी राशि जो कोर्ट के आदेश से किसी पर्सन द्वारा उसके पूर्व पति या पत्नी को नियमित रूप से दिया जाए। अब चलिए वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर ALI से हमारे पास अली आ जाएगा और MONY को हम मनी बना लेंगे, तो हमारे पास अली मनी ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि मान लीजिए कि अली नाम के व्यक्ति का तलाक हो गया है, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि अली अपनी पत्नी के जीवन यापन के लिए हर महीने एक निश्चित राशि देगा। तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि देने की बात हो रही है, जिसको हम वर्ड से रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लिखा है कि द रेट ऑफ एलिमनी पेमेंट्स विल डिपेंड ऑन द पेयर्स फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो गुजारा भत्ता दिया जाना है उसके भुगतान की दर जो है वह भुगतानकर्ता की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी। तो वर्ड है एलिमनी, इसका मतलब है निर्वाह निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्रोफोबिया, इसका मतलब है ऊंचाई का डर। मीनिंग है इसका फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जिसका मतलब हो जाएगा कि अधिक ऊंचाई का डर। अब चलिए वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर ए से हमारे पास ए आ जाएगा, CRO से क्रो आ जाएगा और PHOBIA से हम लोगों के पास फोबिया आ जाएगा। तो हमारे पास एक्रोफोबिया ट्रिक के रूप में आ जाएगा, जिसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि कौवा ऊंचाई पर उड़ता है और ऊंचाई पर ही बैठता है। तो अगर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर जाएगा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हवा में उस कौवे की जगह लेगा तो उसको डर अवश्य लगेगा। अतः यह शब्द ऊंचाई से लगने वाले डर को बताता है। तो उम्मीद है आपको यह वर्ड याद हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है कि माई मदर्स एक्रोफोबिया लिमिट्स हर टू ट्रेवलिंग सोलली बाई ग्राउंड। इसका मतलब है कि मेरी माता जी का ऊंचाई से लगने वाला डर जो है वह उनको जमीन के रास्ते सफ़र करने के लिए बाध्य करता है। तो वर्ड है एक्रोफोबिया, इसका मतलब है ऊंचाई का डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एमेचर, जिसका मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। मीनिंग है इसका अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। जिसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खेल या अन्य गतिविधियों में सिर्फ आनंद के उद्देश्य से भाग लेता है, किसी जिम्मेदारी के साथ नहीं। तो अब वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे एमेचर जो है वह इमेच्योर जैसा साउंड कर रहा है, तो हम लोग इसको इमेच्योर से ही याद करेंगे, जिसका मतलब होता है अपरिपक्व या गैर जिम्मेदार। अब इसको वर्ड से रिलेट करने के लिए लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो और जो किसी कार्य को सिर्फ अपने शौक पूरा करने के उद्देश्य से करता हो, उसे एक अपरिपक्व व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इसको हम वर्ड से रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है कि द कंपटीशन इज ओपन टू बोथ एमेचर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। जिसका मतलब हो जाएगा कि फोटोग्राफी की प्रतियोगिता जो है वह शौकिया और प्रोफेशनल दोनों तरह के फोटोग्राफर के लिए खुली है। तो वर्ड है एमेचर, इसका मतलब है शौकीन व्यक्ति। तो आशा करता हूँ आपको आज के बताए गए सभी वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी प्रकार की कमी समझ में आई हो तो आप कमेंट में हमको सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे आपके लिए और बेहतर लेक्चर बना सकें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। जय हिंद।